कई अपनी मर्जी से ही ना अपने ही सवाल जवाब बना के ना खुद ही वो झूठ भी काफ़ी ना यूट्यूब पे आया हुआ है कि ज़हरा पहलवान ऐसे गया है ऐसे गया है। बेसिकली उनकी डेथ ही इस वजह से हुई थी कि उनको हार्ट अटैक आया था। कि मैं ये कहना चाह रही हूँ, इतना नाम हमने इस पाकिस्तान को दिया है अल्लाह ने, माशाल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करती हूँ कि इतना नाम हमारा भी है, हमारे वालिद का, बड़ों का, दादकों का, सबका नाम है, लेकिन इस पाकिस्तान ने ना कुछ भी नहीं दिया। मरियम नवाज साहिबा जो है वो आपकी सगी खाला की बेटी है, ऐसा ही है? हाँ जी, वो मेरी इस भी आपसे लगती है गामे परदादा अबू की ना बेटी की ना बेटी हैं कुलसूम आंटी, तो अम्मी की पुप्पो की बेटी लगा ले, और मेरी जो है मरियम नवाज सिस्टर भी हैं, खाला की बेटी, वही बड़ी सिस्टर हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्मा नासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली स्कोप। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने लगी हूं गामा पहलवान की पोती और जाड़ा पहलवान की बेटी मरियम साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मरियम, आपके जो परदादा हैं गामा पहलवान और जो वालिद साहब हैं जाड़ा पहलवान, वो किसी भी किस्म के तारुफ के मोहताज नहीं हैं। यही वजह है कि मैंने इंट्रो में उनके बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनका जो नाम है मेरे ख्याल से वो नाम ही बहुत है लोगों को बताने के लिए कि आपके वालिद साहब कौन थे या आपके जो दादा थे वो कौन थे। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मरियम की ज़िंदगी में, मरियम ने अपनी ज़िंदगी में वालिद साहब का जो साया था वो बहुत ही कम देखा। मेरे ख्याल से आप 1.5 साल की थी जब उनका इंतकाल हो गया था, ऐसे ही है? हाँ जी, मैं ना 1.5 साल की थी तो मेरे वालिद फोत हो गए थे, और अक्सर कई लोग पूछते हैं उनको क्या हुआ था, क्या हुआ, उनको आया था हार्ट अटैक। पहले भी मेरे ख्याल से उनकी उम्र 30 साल थी। 29 साल की उम्र में गए थे, 29-30 के ना होने वाले थे तो फोत हो गए थे। तो उनको ना हार्ट अटैक आया था जिस वजह से वो फोत हो गए थे। कई लोगों को मैंने ना बताया भी है, काफ़ी दफ़ा बता भी चुकी हूँ, कई अपनी मर्ज़ी से ही ना अपने ही सवाल जवाब बना के ना खुद ही वो झूठ भी काफ़ी ना यूट्यूब पे आया हुआ है कि ज़हरा पहलवान ऐसे गया है ऐसे गया है। बेसिकली उनकी डेथ ही इस वजह से हुई थी कि उनको हार्ट अटैक आया था। अच्छा, इस वक्त हम आपके अखाड़े में मौजूद हैं। मेरे ख्याल से ये वही अखाड़ा है जहाँ पर जो आपके ख़ानदान के मशहूर पहलवान है, चाहे वो गामा हो या जाड़ा हो, जो वहाँ पर कुश्ती किया करते थे, ऐसा ही है? हाँ जी, ये वही अखाड़ा है जिधर से मतलब आप लगाएं 5 और रुस्तम ब्रदर्स और मेरे वालिद, उनके दादा इमाम बख्श और गामा पहलवान तो माशाल्लाह आप ये समझ लो उन्होंने अपने ना एक एज में आके भी कुश्ती लड़ी थी गामे दादा अबू ने ना, परदादा अबू ने, तो जिसके भी पे आपने देखा होगा सुल्तान मूवी, सलमान खान ने ना वही गेटअप उनका किया था। तो उधर से ना ये, यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ, इतना नाम हमने इस पाकिस्तान को दिया है अल्लाह ने, माशाल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करती हूँ कि इतना नाम हमारा भी है, हमारे वालिद का, बड़ों का, दादकों का, सबका नाम है, लेकिन इस पाकिस्तान ने ना कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी। अच्छा, अब बात कर ली जाए कि आपने ये जो अखाड़ा है फिर से स्टार्ट किया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में जो कुश्ती है वो वापस आए, जो आपका ख़ानदानी काम है, जिस तरह से आपके दादा ने नाम रोशन किया पाकिस्तान का, आपके वालिद साहब ने किया और मुख्तलिफ लोगों ने किया, आपकी भी ख्वाहिश है कि इस अखाड़े में से कुछ इस तरह के पहलवान निकले नई नस्ल में से जो पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अगर मैं आपसे सवाल करूँ अथॉरिटीज़ में से या किसी और फ़र्द की जानिब से आपकी मदद की गई है? किसी और या किसी की तरफ से मेरी कोई मदद नहीं हुई, ये खुद ही माशाल्लाह मैं लगी हुई हूँ, अकेली हिम्मत कर रही हूँ, और अब मैं किसी को कहती भी नहीं हूँ कि मैं अपील भी नहीं करती हूँ, ना मेरा दिल करता है, क्योंकि इंसान उसको कहे जो सुनने वाला है, जो सुनता ही नहीं है उसको कहने से फ़ायदा नहीं है। तो इंशाल्लाह इस ख़ानदान में से दोबारा मैं इंशाल्लाह बुरी नज़र से अल्लाह बचाए तो अपने मामू के बेटे को और अपने भतीजे को लेके आऊँगी इंशाल्लाह। उनकी उम्र क्या है? वो एक तो माशाल्लाह 16 साल का है, एक 17 साल का है, तो इतनी एज, मेरे वालिद ने तो 5-6 साल की उम्र में ना पहलवानी शुरू कर दी थी, मगर इनकी हमने 16-17 साल की एज है जिन्होंने इन्हें एक्सरसाइज वगैरह सिखा रहे हैं, तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह पाक के हुक्म से कामयाब होंगे और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। मरियम, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो आपकी सगी खाला की बेटी हैं, ऐसा ही है? हाँ जी, वो मेरी इस भी आपसे लगती है गामे परदादा अबू की ना बेटी की ना बेटी हैं कुलसूम आंटी, तो अम्मी की पुप्पो की बेटी लगा ले, और मेरी जो है मरियम नवाज सिस्टर भी हैं,
खाला की बेटी वही बड़ी सिस्टर हो गई, तो यही रिश्ते आते हैं। मरियम के ख़ानदान ने उरूज भी देखा है, तो अगर मैं बात करूं कि मरियम के मुस्तकबिल जो है वो कैसा है, या मुस्तकबिल को लेकर मरियम के क्या ख्वाब हैं? मेरा तो इंशाल्लाह ख्वाब बहुत ज़्यादा है कि जैसे फेम मेरे वालिद का है, मेरे बड़ों का है, वैसे ही मैं अपना करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बड़ा ज़्यादा शौक़ है। और अपने भतीजे को इंशाल्लाह करूँगी, तो उसी से दोबारा ना एक जहरा पहलवान तैयार होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके पीछे उस तरह के जो पहलवान थे, उन तरह की जो शख्सियत थी, उनकी जैसी जो शख्सियत है, वो मेरे ख्याल से हज़ारों सालों में एक दफ़ा पैदा होती। वालिद मेरे को तैयार करने में ना, उनके एक दादा बू और 5 उनके चाचे थे, और पांचों के पांचों को ना अल्लाह पाक ने ना एक हुनर दिया हुआ अलग अलग। मेरे जो नाना बू थे ना, वो रुस्तम कोल्हापुर थे, बाकी रुस्तम जमार, रुस्तम हिंद, रुस्तम पाकिस्तान सब हैं, जिनके ना अल्लाह पाक ने सबको इज़्ज़त दी। उन सब ने मिलके ना एक जहरा पहलवान तैयार किया था। तो जब अनोखी के साथ मेरे वालिद की कुश्ती हुई थी ना, तो जब अनोखी मतलब हार गया था, तो फिर उसने मेरे वालिद को नाम दिया था जहरा दी जाइंट का। तो माशाल्लाह वो दरियाए रावी भी क्रॉस करते थे स्विमिंग करके। उस ज़माने में दरियाए रावी का आपको पता है कितना बहाव था, तो वो उधर एक्सरसाइज करते थे। तो बहुत शुक्रिया मरियम आपका कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया, क्योंकि मरियम बिज़ी होती हैं यहाँ पर बच्चों को, और जो लोग हैं उनको सिखा रही होती हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ एक्सरसाइज। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। बस आजकल ज़रा छुट्टियों का टाइम था, ईद गुजरी थी। लड़के माशाल्लाह ये है कि माशाल्लाह लड़के खुद आ जाते हैं, खुद ही कर लेते हैं। अब इंशाल्लाह सुबह 5 बजे का टाइम है, और उसके बाद 5 से आप 9-10 बजे तक रखे, तो लड़के अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करके सरदाई पी के घरों को चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया मरियम। थैंक यू। तो ये थी मरियम, इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।